नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बलरामपुर जिले के कुश्मी विकासखंड आश्रम श्रीकोट ग्राम में विक्रम सिंह की शादी शारदा सिंह से हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समाधि के रूप में वर पक्ष से विवाह में शामिल हुए हैं। अब सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समधि होकर यहां पर पहुंचे और इस विवाह समारोह में बड़े बड़े दिग्गज नेता भी शामिल हुए और कृषि मंत्री रामविचार नेताम, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और प्रबोध मिर्च, विधायक लुंड्रा और मेजर अनिल सिंह सहित बीजेपी के नेता भी शामिल रहे। हर खबर ने दूल्हे विक्रम सिंह और उनके परिवार से खास बात की। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। ये यज्ञ विवाह के उपलक्ष्य में यज्ञ चल रहा है, विष्णु महायज्ञ, और उसमें सदाओं का आवाहन किया गया है। ये सर्वप्रथम गौरी गणेश, फिर वरुण देवता जी षोडश मातृका हैं, उधर सप्तघृत मातृका हैं, वहाँ वास्तु पीले वाले में वास्तु देवता हैं, और फिर ये लाल वाले में चतुष्षष्ठी योगिनी हैं, और यहाँ बीच में अपने श्री रामेश्वर गहिरा गुरुदेव स्वामी हैं, और ये अपने लक्ष्मी नारायण भगवान प्रधान देवता हैं, और इधर फिर अपने असंख्यात रुद्र कलश रुद्र देवता हैं, ये क्षेत्रपाल हैं, और यहाँ सूर्यादि नवग्रह हैं। और इसमें हम लोग सभी 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन पूजन प्रतिदिन दोनों टाइम दोनों समय सायं प्रातः करते हैं। और वहाँ यहाँ पे यज्ञ मंडप, वहाँ सुबह शाम हवन और आरती ये विवाह के उपलक्ष्य में महाराज जी के द्वारा कराया जा रहा है। किसका विवाह हो रहा है? ये श्री चिंतामणि महाराज जी के सुपुत्री का विवाह है, तो उसी के उपलक्ष्य में ये विष्णु यज्ञ चल रहा है। ये विवाह कुनकुरी से हो रहा है जी, गुड़ी कुनकुरी। सुनने में आया कि सीएम साहब और ये रिलेटिव हैं, जैसे उसमें यार लड़के पक्ष में जी जाति समाज के हैं, एक ही जाति समाज के हैं जी, तो ऐसे ही रिश्ता है। नागेंद्र तिवारी, यहाँ के श्रीकोट मंदिर के दुर्गा मंदिर के पुजारी, मैं यहाँ का गहिरा गुरु जी के द्वारा ही नियुक्त किया गया हूँ। और यहीं पर ये यज्ञ जो हो रहा है, ये गहिरा गुरु के द्वारा ही सनातन धर्म में इसी प्रकार का पहले यज्ञ के द्वारा ही विवाह किया जाता था, संस्कार उसी के संबंध में वो किए हैं। तो यहाँ पर जो भी उनके पुत्र पुत्री का या और भी संत समाज में कोई जो सक्षम रहते हैं वो विष्णु यज्ञ ही करते हैं, और उसी में विवाह संस्कार पूरा हवन पूजन आरती जो भी होता है सब पूर्णाहुति से लेकर के सब कुछ किया जाता है। उनका सनातन का परंपरा जो वैदिक रीति से पहले से आया हुआ है उसे करते हैं। उसमें सभी देवी देवताओं का आवाहन, पूजन, हवन, आरती, पूर्णाहुति सब कार्यक्रम होता है। अभी जैसे ये हो रहा है, इसमें 7 ब्राह्मण लोग हैं नियुक्त, और सभी कोई पूजन करते हैं, हवन करते हैं और सभी को पूर्णाहुति करते हैं। अब कल पूर्णाहुति होगा, अभी विवाह संस्कार होगा। अभी तो यहाँ विवाह संस्कार के बाद फिर विदाई होगा, उसके बाद इसका पूर्णाहुति करेंगे। ये है शारदा सिंह, उनके पुत्री, सांसद साहब के पुत्री का नाम है, और पुत्र का जो दामाद होने वाले हैं उनका विक्रम राज सिंह करके है, उधर से आए हैं। वो बाग बहार थाना कोई गांव है, वहीं से हैं, कुनकुरी से वहीं से हैं, पहले से ही है उनका संबंध, तो वहीं से आ रहे हैं, आ गए हैं, बारात आ गए हैं। अब विवाह संस्कार होगा, उसके बाद जाएंगे, विदाई करेंगे, जाएंगे वहीं। हाँ, इनके समधी लगते हैं, जैसे सांसद साहब हैं उनके वो चाचा, जैसे जो वर बने हैं उनके चाचा हैं वो, तो समधी है इनके यहाँ से, समधियान है, इसीलिए आए भी हैं। उधर से उस पक्ष से आए हैं वो, अपने समधियान पक्ष से भी, लड़का पक्ष से। श्रीकोट के नाम से प्रसिद्ध है, हाँ, क्या कारण?
यहाँ पहले से ही परंपरा से ही सिरकोट, वैसे तो ये सिरकट नाम से था, यहाँ बलि दिया जाता था, सिर काटा जाता था, इसलिए ये था ब्राह्मणों का। ऐसे है, ब्राह्मण लोग आते थे, माने बताते हैं कि ब्राह्मण लोग कहीं से आ जाते थे। वर्ष में एक बार यहाँ पर महादानी था राक्षस, उसी को बलि देते थे। और उसके बाद गहिरा गुरु आए तो फिर वो पलायन हुआ, उसी के स्थान पर मंदिर बनाए और सनातन धर्म का स्थापना किए। और वैदिक रीति से जो पूजा पाठ होता है वो सब दोनों टाइम शंख घंट ध्वनि के द्वारा दुर्गा मंदिर का स्थापना करके पूजा किए। ऊपर में काली मंदिर का स्थापना है और समाधि स्थल है, ये सब यहाँ पर बनाए। 4 मंदिर है यहाँ पर अभी, दुर्गा मंदिर, शिव मंदिर और गहिरा गुरु जी का स्वयं उनका ही है। फिर माता जी का मंदिर, माता पूर्णिमा माता जी का है। फिर काली मंदिर ऊपर में है जंगल में, और समाधि स्थल है जहाँ पर सबसे पहले आकर के गुरुदेव स्वामी निवास किए थे सर्वप्रथम। उस समय यहाँ के आदमी लोगों का रीति रिवाज जो था एकदम पशुवत या राक्षसवत इस टाइप का, खान पान रहन सहन कुछ भी नहीं था, मौसम वगैरह कुछ नहीं था, रोड वगैरह कुछ भी नहीं था। उस समय यहाँ पर आकर के और उनका उद्धार किए, उन्हीं के लिए आए थे और उन्हीं को उद्धार किए। आज ये खुशबहाल है, सब पूरा क्षेत्र सुख संपन्न से संपन्न है। और उस समय खाने के लिए अन्न दाना नहीं था, घास तृण खाने टाइप का हो रहा था, एकदम तृण खाते थे, कोई भी चीज खा जाते थे। और आज रहन सहन में सब स्नान ध्यान पवित्रता पूर्वक सब रहते हैं, संस्कार करते हैं, पूरा 16 संस्कार, पूजा पाठ करते हैं वैदिक रीति से। रामायण है उनके पास, घर में तुलसी चौरा है, झंडा है, लीप पोत कर सब पवित्र पूरा रखते हैं। इस प्रकार का उनका सब है। मेरा नाम सुखजानी टैंकरा है। आज यहाँ पर आप यहाँ पधारी में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। खुशी हो रही है, यहाँ पर क्या क्या मिला आपको? बहुत खुशी मिला। किसका विवाह हो रहा है? विक्रम सिंह हाँ, क्या लगते हैं भैया। आप लोग बाग बाहर से आए हैं? हाँ, बाग बहार गोढ़ी। बहुत दूर हो? हाँ, है दूर। वहाँ खूबी बताइए, क्या चीज अच्छा लगता है वहाँ बाग बहार? यहाँ आए आप, क्या दिखा? यहाँ दिखा। मंदिर कितने हैं यहाँ? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी, बहुत अच्छा लगा। गोढ़ी में तो कुछ नहीं है, घर केवल। आप अकेले आए हैं कि और कोई मम्मी भी होंगी? हाँ, आए हैं भैया लोग, ये आई हैं सब, कोई नानी लोग, चाचा चाची लोग, बड़ी माँ, पापा लोग। मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह, ग्राम है गोढ़ी भी, बागभार जी। जैसे यहाँ पर आपका श्रीकोट में विवाह हो रहा है जी, क्या क्या सपने सजाए हैं आपने? जी, सपने तो बहुत होते हैं और पूरे हो रहे हैं तो अच्छे लग रहे हैं जी। जैसे नवविवाहित होंगे, उनके लिए क्या आपने सोचा है, क्या प्लान किया है, क्या करेंगे आगे? जी, अच्छा से जीवन खुशी खुशी बीते, वही चाहते हैं जी। आपने सीएम साहब से भी, जो यहाँ के हैं, ताल्लुकात रखते हैं, परिवार से हैं? जी जी, मेरी जो दादी हैं वो उनकी बुआ हैं, सगी बुआ जी। संजय जी क्या लगती है? जी, मेरी चाची लगती हैं जी। तो शादी ब्याह में तो भी आए थे? हाँ, उधर आ सकते हैं जी। अभी सीएम साहब आए थे जी कैसा लगा, कैसा महसूस किया? जी, अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आए होंगे तो कैसे कैसे आए होंगे, क्या कैसा अनुभव रहा है आने का? क्योंकि रास्ता तो खैर थोड़ा सा अच्छा बना हुआ है। जी, लंबा रास्ता है लेकिन अब आना था तो आ गए। केंद्र सरकार की तरफ से घर घर जल आपूर्ति की योजना चलाई गई है। गांवों तक लोगों को पीने के पानी की सुविधा के लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास में जुटी है।
एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार घर घर जल आपूर्ति के लिए कई तरह की योजनाओं को बड़े पैमाने पर लागू की है। इसके बाद में भी ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ जल मिल सके, लेकिन क्या सरकार की ये पहल ग्रामीणों तक जल पहुंचा पा रही है? देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने हर घर नल हर घर जल योजना के तहत एक अच्छी पहल शुरू की है। ग्रामीण क्षेत्रों में नल के माध्यम से घर घर जल आपूर्ति की योजना के तहत ग्रामीणों को साफ पानी मुहैया कराने में सरकार जुटी है। सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि लोगों को घर पर ही साफ पानी पीने को मिले, लोगों को पानी के लिए कड़ी मशक्कत न करना पड़े। सरकार की तरफ से जारी जल जीवन मिशन जो बड़े पैमाने पर लागू की जा रही है, जिससे हर ग्रामीण परिवार को स्वच्छ पेयजल मिल सके। हालांकि कई जगहों पर ग्रामीणों तक पानी की आवाजाही या जल कनेक्शन की सुविधा सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, जिससे ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। वो तो 10-22 साल हो रहा है, एक बूंद पानी भी नहीं आ रहा है। मन कब आपके घर घर में फिट किए हैं? तो 2-3 साल हो रहा है। तो आप लोगों का घर में पानी मिल नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। तो फिर कोई अधिकारी वगैरह जानकारी इससे संबंधित अधिकारी आए थे? कोई नहीं आए। तो क्या चाह रहे हो अभी? अब पानी आना है हम लोगों को। आना है। हमारे मोहल्ले में लगा है नल, मन अभी तक पानी नहीं मिला है। मेरे मोहल्ले में सबके घरों में नल लगा है, अभी तक तो पानी नहीं आ रहा है। पानी तो मोटर है घर में। इस वक्त मैं ये जो देख पा रहे मेरे पीछे, ये जो केंद्र सरकार का नल जल योजना के योजना जमीनी स्तर में किस तरह चल रही है, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये जो देख पा रहे जो नल लगा हुआ है, जिस प्रकार यहाँ के स्थानीय ग्रामीण बता रहे हैं कि ये लगकर कम से कम 2 से 3 साल हुआ, लेकिन इन्हें आज तक घर में नल के माध्यम से जल पहुंचाया नहीं जा रहा और न पानी मिल रही। जो केंद्र सरकार की इतनी अच्छी योजना घर घर नल के माध्यम से प्रत्येक घर में पानी मिल देने के लिए जो योजना लाई है, लेकिन उस योजना का जो इस कार्य के संबंधित अधिकारी के साथ जो ठेकेदार है, बड़ी तादाद पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेकिन ये जो योजना है, इतनी लाखों रुपए व्यय किया जा रहा है घर घर में पानी छोड़ने के लिए या पहुंचाने के लिए, लेकिन इस योजना को इस कदर जमीन में लुप्त कर रहे हैं। केवल पैसा ही उनके हाथ में पहुंच रहा है, लेकिन जो जिस उद्देश्य से ये जो नल जल योजना चलाई जा रही, लेकिन उस योजना का लाभ उन ग्रामीणों को या उन पब्लिक को नहीं मिल रही। सरकार की जारी योजनाओं पर जब अधिकारियों से बात की जाती है, तो अधिकारियों का बयान अक्सर इस समस्या से अलग होता है। वे योजना के सफल क्रियान्वयन और कनेक्शन वितरण की बात करते हैं, जबकि वास्तविकता जमीनी स्तर पर इससे बिल्कुल अलग है। ग्रामीणों को पानी की नियमित और अपर्याप्त आपूर्ति नहीं मिल रही है, जिससे ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। अपने विभाग द्वारा ये जो काम है 2022-23 में चालू हुआ था। इसमें 33 परिवार हैं। 33 परिवार को एक विद्युत स्ट्रक्चर के माध्यम से हर घर में पेयजल व्यवस्था करना था। तो हम लोग 2024 को यहाँ पूरा हम लोग हर घर में नल कनेक्शन देने के बाद वाटर सप्लाई चालू किए और 6 महीना ठेकेदार द्वारा वहां टेस्टिंग करने के उपरांत 13/6/2024 को पंचायत को हैंड ओवर किया गया है। और जब हम हैंड ओवर किए थे उस समय सभी घरों में 23 परिवार में पानी मिल रहा था। अब ये जो नहीं मिल रहा है, या तो पावर पंप खराब होगा, या हो सकता है ऑपरेटर नहीं रखे होंगे, जिसके कारण से सही समय में सप्लाई या स्टार्ट नहीं कर पा रहे होंगे। हाँ, जब हैंडओवर लिए हैं, और ये क्या है, मतलब गांव के सहयोग से भी चलना है, क्योंकि 33 परिवार है, बहुत बड़ा परिवार नहीं है। यदि आपसी जैसे उनको हम लोग बताए थे जैसे ऑपरेट करना है, कोई ऑपरेटर भी नहीं रखेंगे, तो डेली एक परिवार को बोल सकते हैं इतना बजे चालू करो, इतना बजे बंद करो। और कभी कभी क्या है, एक आध छोटा मोटा भी लीकेज होने से भी उन लोग संधारण कार्य नहीं करते
और कभी कभी हमको सूचना देने से हमारे विभाग द्वारा छोटा मोटा मान लो संधारण की आवश्यकता पड़ता है तो विभाग द्वारा भी संधारण कार्य किया जाता है। आपके माध्यम से पता चला है तो हम कल एक बार इसका निरीक्षण करते हैं। यदि इसमें कोई तकनीकी त्रुटि होगा हम सचिव सरपंच को निर्देश देंगे। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि सरकार हर घर नल हर घर जल का स्कीम लेकर आई है ताकि ग्रामीणों को स्वच्छ जल मिल सके, लेकिन मामला बिल्कुल विपरीत है। आज भी ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। अब सवाल ये है कि कब तक ग्रामीण पानी की समस्या से परेशान होंगे, आखिर कब तक अधिकारी इस समस्या को नजरअंदाज करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। धमतरी जिले से जल जीवन मिशन के कार्य में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर जिले के कुकरेल तहसील से महज 3 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत काटा कुरीडी के कमारपाड़ा बहना पात्रा में आपको बताते चलें कि बसे लगभग 18 परिवारों को पानी के लिए लंबा सफर तय करना पड़ रहा है, और जबकि बीते 4 से 5 महीने पहले ही वहां पर जल जीवन मिशन के तहत लगभग 16 लाख की लागत से सोलर ड्यूल पंप लगाया गया था। देखिए इस रिपोर्ट में। धमतरी जिले से जल जीवन मिशन के कार्य में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां जिले के कुकरेल तहसील से महज 3 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत काटा कुरीडी के कमारपाड़ा बहना पात्रा में आपको बताते चलें कि बसें लगभग 18 परिवारों को पानी के लिए लंबा सफर तय करना पड़ रहा है, जबकि बीते 4 से 5 महीने पहले ही वहां पर जल जीवन मिशन के तहत लगभग 16 लाख की लागत से सोलर ड्यूल पंप लगाया गया था, जिससे कि कमार परिवारों को गर्मी में पेयजल संकट से जूझना पड़ा। और इस 16 लाख के सोलर ड्यूल पंप से 1 महीने भी पानी नहीं पी सके कमार, और साथ ही पंप खराब हो गया। अब उन्हें पानी लेने लगभग आधा किलोमीटर का सफर तय करके तपती धूप में जाना पड़ता है। यहाँ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की एक बड़ी भर्राशाही उजागर हुई है। 15,70,000 के सोलर ड्यूल पंप को एक बार फिर से बोर से जोड़ दिया गया है, जो हैंडपंप था। मतलब हैंडपंप के ही बोर में विभाग ने समरसेबल पंप लगाकर भ्रष्टाचार किया है। जिले में ऐसे सैकड़ों बोर हैं जिसमें इस तरह की भराशाही का लाखों करोड़ों का चूना प्रशासन को लगाया गया है। साथ ही क्षेत्र की जनता को धोखा दिया गया। आने वाले दिनों में ऐसे और भी प्रकरण सामने आएंगे, जहां पर जल जीवन मिशन के ऐसे कार्यों के फेल होने की खबरें आम होंगी। पानी की समस्या होती है, हमला हरी पी खाई बर हरी बहुत तकलीफ होती है। हमला हरी के महीना हो गया? मैं 1 महीना हो गई हरी तकलीफ होती थी हरी पी खाई बर। हम चल जाते पीते हमारे पानी कांजिले ना कोई बरगला बहुत तकलीफ होती है हरी। यहाँ पानी टंकी तुम्हारे गांव में लगे है, के महीना हो गया लगे? हाँ 2-3 महीना हो गई भाई लगे थी। साल 2 दिन चली तो हम बिगड़ गई है उस समस्या के। कनेक्शन देते पानी अच्छे नहीं आई हरी, बंद हो गई समस्या। अच्छा, पानी आबे नहीं करेगा? आबे नहीं करे 2 दिन में चली तो आबे नहीं करी सर। के लाख के बने टंकी जानते हो? 16 लाख के बने हैं टंकी है। पानी नहीं आया? पानी नहीं आया लेकिन है। अच्छा, बहुत तकलीफ होती है हमला है पी खाई बर। सरपंच लोग कुछ बताओ आप मन? बताए तो लेकिन हर कुछ कर बेच नहीं करी सरपंच है तो। का बोलिस था? करूँ कथे बर कर बेच नहीं करे हरी। अच्छा, आधार बदे हैं लेकिन 16 लाख। हाँ 3 महीना हो गए बने थे। फिर हम ला शिकायत करा था तो कोई ध्यान नहीं देते सरपंच मरपंच मन। हम बर तकलीफ में हन भाई अभी पानी बर कसनो करके हमला पानी चाहिए। अभी कतिक दूरी अल जाबो हम पानी बर? कितना दूर जाते हो? करीबन आधा किलोमीटर जातन सर। पूरा कमार फैमिली 15 घर के हन सर। हमन एती ओती जाथन पूरा भटकथन पानी बर। हमन कहाँ ला जान के दिन ले जाबो भाई दूरी ला। वो बहुत पुराना सर है, बोर है सर यहाँ बहुत पुराना, करीबन 20-25 साल से पुराना है। ना रेन ते वक्त के बोर हरे है, लेकिन नया बोर यहाँ खोद के देवो के ऋण नहीं दी ने। तो पानी चेक करी ना वही में मोटर डाली ने सर। के महीना चली से मोटर है? करीबन 1 महीना चली तान बंद हो सर है। अच्छा, अभी बंदे पड़े? हाँ बंदे पड़े है। पानी कांजी के समस्या है, पिए खाए बर नहीं मिलत है, नहाए खोरे बर घर नहीं मिलत है। पानी दे सौर ऊर्जा से तो
कैसे बंद हो गए, चले नहीं, 2 दिन भर चली ता फिर कैसे हो गए तो चल भी नहीं करे। अच्छा, तो कौन कौन बता है समस्या आप मना? और सरपंच ला बता हन तो जाइस ढूंढी जाए तो लगा जान ग्राम में रात्रि ग्राम पानी के परेशानी होती है, इसकी ऑफिस में जाकर आवेदन लगा दी हूँ कि सर मैं से बात करी हूँ, पानी की दिक्कत है सर, इसी करके बोली हूँ तो वहाँ रोज खनन के लिए सुविधा दी है, जाके मांग कर रही हूँ। तो एक हफ्ता के बाद में भेज दो मैडम कागज के भी सब पानी के पास के रखे, तो देखते हुए मुझे समस्या के हल करेंगे, इसी करके वो भेजे सदन हूँ। और यहाँ जो असल में यहाँ टंकी बनेगी ना, वहाँ पानी मोटर के लेवल से उतर के पानी का लेवल है, तो मोटर पानी नहीं हो पाती, लेवल उतर गई तो पानी की ज़्यादा परेशानी हो पाती। वहाँ 1500 का है 15-16 नहीं कमार परिवार ये 11 दिन से हम शिकायत करेंगे कि हम मांग करेंगे हैं जो हमारा पानी की जो समस्या है उसका समाधान हो जाए करके, तो सर भी हम आश्वासन देंगे कि आके हम उसका समाधान करेंगे। 12-15 दिन बीत चुका है, इतनी भीषण गर्मी है, लगभग 15 से 20 कमार परिवार वहाँ पे परेशान है। तो आपकी पंचायत क्षेत्र में पंचायत के तरफ से ना जो मोटर वहाँ और डाली हैं, अभी कहा है सर मन यहाँ बोले कि थोड़ा टाइम लगे इसे करके ही बोले हैं, तो हम यहाँ देखते हुए ना पंचायत की तरफ से वहाँ मोटर डलवा है। हमारे सहायक अभियंता से अवगत हुआ है कि वहाँ पर एक सोलर पैनल लगाया गया है, सोलर ड्यूएल पंप लगाया गया है जिसके माध्यम से पानी की सप्लाई हो रही थी, किंतु वर्तमान में पानी का लेवल जल स्तर नीचे जाने की वजह से वो सोलर पंप बंद हो गया है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अन्य एक हैंड पंप या ट्यूबवेल से लोग काम चला रहे हैं। वर्तमान में इस वर्ष देखा जा रहा है कि न केवल आपके नगरी में बल्कि पूरे धमतरी जिले में जो वाटर लेवल गिरने की दर है, जो कि हम जून मई में फेस करते थे, वो मार्च अप्रैल में ही दिख रही है। तो इसका कारण है कि अंधाधुंध दोहन हो रहा है, कृषि कार्यों में भी उपयोग हो रहा है और कुछ भूजल संरचनाएं भी ऐसी है कि वहां पर पानी कम प्राप्त होता है। तो यह एक प्राकृतिक समस्या है, तथापि विभाग इस हेतु मुस्तैदी से अपना कार्य कर रहा है। एक ये क्रेडा के माध्यम से 15,70,000 का सोलर पंप बैठाया जाता है, जिसमें एक स्टेजिंग के ऊपर में टैंक रखकर और फिर नलों के माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से नल प्रदान करके लोगों को पानी दिया जाता है। देखिए, हमारा उद्देश्य है कि हमारे पास जो संसाधन है उसका हम उपयोग करें। यदि किसी गांव में वो ट्यूबवेल है तो हम और नए ट्यूबवेल के लिए नहीं जाते हैं, और नया ट्यूबवेल लेना कोई सुनिश्चित नहीं करता है कि वो सफल ही होगा। यदि पूरा बेल्ट ड्राई है तो संभावना रहती है कि हमको ड्राई ही मिले। तथापि हम वैज्ञानिक पद्धति से रेजिस्टिविटी सर्वे वगैरह करके हम कोशिश करते हैं जियो हाइड्रोजियो मॉर्फोलॉजिकल मैप की स्टडी करके विशेषज्ञों से सलाह लेकर कि हमको कोई ऐसा पॉइंट मिले जहाँ पर पानी का उपलब्धता हो। जैसा कि आपने अवगत कराया, ये केवल यही गांव की स्थिति नहीं है, कई जगहों में अभी जल स्तर उतरा है, तो समान प्रकार की समस्याएं आ रही है। किंतु इस स्थिति में हम ऐसे स्रोतों को तलाश रहे हैं जिसमें पानी उपलब्ध है और उसके माध्यम से हम समस्या का हल करने का प्रयास कर रहे हैं। जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को की थी। इस योजना का उद्देश्य था कि देश के सुदूर अंचलों के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंच सके, जिसे 2024 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके लिए जिला स्तर पर सैकड़ों बैठकें भी कलेक्ट्रेट की तरफ से की गई। लेकिन उन बैठकों की हकीकत अब ग्रामीण अंचलों से निकलकर सामने आ रही है। अब देखना ये होगा कि इस भ्रष्टाचार पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।